जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व देह की जाति स्वरूप भी नहीं हूँ और देह के वेश स्वरूप भी नहीं हूँ। जाति और वेश के भेद से न्यारा सिद्धों की जाति का त्रिकाल सिद्ध परमात्मा पर्यायों के अंबर से न्यारा त्रिकाल दिगंबर चैतन्य परमात्मा यही मैं हूँ। सागर की गहराई में डुबकी लगने पर किनारे पर पड़े हुए वस्त्र की ओर ध्यान नहीं जाता। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति के बल पर देह और विकल्प की ओर तो ध्यान जाता ही नहीं है। अगणित ज्ञेयों के भेदों की ओर भी ध्यान जाता नहीं है। ऐसा अभेद एक चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है।
अहंकार को व्यक्त करने के लिए कोई न कोई कारण चाहिए, निमित्त चाहिए। और जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब क्रोध का भाव उत्पन्न होता है तो शत्रु को ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे ही मान का भाव उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मान के निमित्तों को खोज लेते हैं। यही कारण है कि मनुष्य ने देह की जाति के भेद के कारण आत्मा में भेद माना। देह की भी जो जाति कहते हैं वह भी देह की जाति नहीं है। मनुष्य को जिन 4 वर्णों में बांटा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह भी अहंकारियों द्वारा किया गया बंटवारा है। वास्तव में आत्मा में तो भेद है ही नहीं, देह की जाति में भी कोई भेद नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने वितराग वाणी में जो जाति के भेद कहे हैं वह जाति के भेद भी एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय की जाति के भेद है। क्योंकि वहां देह में भी भेद है। किसी जीव को 1 इंद्रिय मिली है, किसी को 2 इंद्रिय, किसी को 5 इंद्रिय। मगर मनुष्य में तो कोई भी भेद नहीं है। कौन जीव किस जाति में पैदा हुआ है, किस कुल में पैदा हुआ है, इसका संबंध देह के साथ भी नहीं है। क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा खून मुसलमान का है, कौन सा खून हिंदू का है, कौन सा खून ब्राह्मण का है, कौन सा खून क्षत्रिय का है? क्या ये हम बता सकते हैं कि कौन सा खून पुरुष का है, कौन सा खून स्त्री का है? खून खून में भी भेद नहीं है। खून तो खून है, मांस तो मांस है। समस्त प्रकार से निष्पक्ष होकर के यदि ये विचार किया जाए कि ये मांस, खून, हड्डी पूर्व की धारणा को दिमाग में रख करके नहीं, पूर्व की धारणा से ग्रसित व्यक्ति उस गहराई तक पहुंच नहीं पाता। चमड़े का पर्दा बीच में आ जाता है, और यदि गहराई से कहे तो चमड़े का पर्दा भी बीच में नहीं आता, मिथ्यात्व का पर्दा बीच में आ जाता है। क्योंकि जब सम्यक दर्शन होता है तो आत्मा और शरीर ये दोनों ही अलग अलग नहीं हो जाते। स्वयं का आत्मा और शरीर हो या पराये का आत्मा और शरीर हो, सिर्फ दृष्टि से वह जो पर्दा था वह पर्दा हट जाता है। उस पर्दे को ही मिथ्यात्व का पर्दा कहते हैं। ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हो। धर्म का शुभारंभ यही से है कि देह दृष्टि छूटे, पर्याय दृष्टि छूटे।
ऊंची जाति वाला मोक्ष में जा सकता है, नीची जाति वाला मोक्ष में नहीं जा सकता। ऐसे भेद की कल्पना करने वाला देह दृष्टि होने से उससे मोक्ष बहुत दूर है। शास्त्र में जो तरह तरह की कल्पनाएं की गई है, यह भी कुल परंपरा है, यह भी हमारे अहंकार का सूचक है। ऊंची जाति वाला मुनि हो सकता है, नीची जाति वाला मुनि नहीं हो सकता। यह सिर्फ कल्पना है। परम कृपालु देव तो यहाँ तक कहते हैं कि जाति वेश नो भेद नहीं। आज भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके दादा परदादा एक समय ऐसा था कि वे जैन थे। आज वे मुस्लिम हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने के बाद में उन्होंने फिर धर्म परिवर्तन किया या कराया गया। उनकी रगों में जो खून दौड़ता है वह खून तो जैनों का ही दौड़ रहा है ना। फिर ये पक्षपात क्यों? हम धर्म को शब्दों में ही कब तक सीमित रखेंगे? प्रयोग कब करेंगे? कब तक हम बड़ी बड़ी बातें ही करते रहेंगे? कब तक हम समय सार के शब्दों को रट कर के दोहराते रहेंगे? अब प्रयोग हो कि मेरी दृष्टि में अब कोई भी चमड़ा दिखाई नहीं देता, मेरी दृष्टि में मुझे कोई पण जीव शरीर के साथ में मिला हुआ दिखाई नहीं देता। मैं जहां देखता हूं वहां परमात्मा 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 ही दिखता है। मैं जिन जिन ज्ञेयों को जानता हूं उन ज्ञेयों में मुझे ज्ञान जानने में आता है। भावलिंगी मुनिराज, कैसी हमारी कल्पना है और विचित्रता है। हमने मुनियों को भी जाति में बांट दिया। हम जब कहते हैं तो तीर्थंकरों को भी क्षत्रियों में बांट देते हैं। उन महापुरुषों को भी हमने कुल और जाति में बांटने का प्रयास किया। उसका मूल कारण यही है कि कचरा हमारे भीतर में पड़ा है। मूल कारण यही है कि बचपन से हमारे दिमाग में यह डाल दिया गया। इस जाति वाला मोक्ष में जा सकता है, इस जाति वाला मोक्ष में नहीं जा सकता। ये जो कल्पना है, ये जो मान्यता है, ये जो मिथ्या मान्यता है, ये मिथ्या मान्यता गृहीत मिथ्यात्व है। इसलिए क्योंकि जब हम निगोद में थे तब निगोद में तो ये झंझट नहीं थी, कौन ऊंची जाति वाला कौन नीची जाति वाला। ये गृहीत मिथ्यात्व मनुष्य गति में होता है। ये गृहीत मिथ्यात्व जिसका पोषण ये वितराग प्ररूपित धर्म पा करके भी हम कर रहे हैं। जरा विचार करो कि सरकार भी इतनी निकृष्ट से निकृष्ट विचार वाली सरकार हो तो भी इन भेदों को टालने के लिए, इन भेदों को दूर करने के लिए कितनी कोशिश करती है। दलित वर्ग के लिए, नीची जाति के लोगों के लिए आरक्षण हटा देना चाहिए। सभी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। जब सरकार भी धीरे धीरे ये समझ रही है, पापी लोग भी उन भेदों से बाहर आना चाहते हैं।
और वितराग धर्म को पाकर के जो कुल और जाति के भेद में अटका है, हे ज्ञान दीपक, अब एक समय के लिए भी दृष्टि में न आए कि देह की जाति कौन सी है। देह की जाति है मांस की जाति, खून की जाति है। देह की जाति विष्ठा और मल मूत्र की जाति है। देह की जाति अशुचि मई है। ये अशुचि ये देह की जाति है। और इसलिए ही जब मुनिवर राम सिंह को इस पाहुड़ दोहा में ये लिखना पड़ा कि तू जाति के भेद से मुक्त होकर के सिद्धों की जाति का तू स्वयं को अनुभव कर, इसलिए ये 31वां दोहा है। इस दोहे को हम समझते हैं और इस दोहे को समझ करके उस स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जिस स्वरूप में न ये मांस है न खून है और बहुत गहरे भाव है जो सिद्धों की जाति का है। उस भाव को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोहा पढ़ते हैं। ॐ वरु बंभणु नवी वैसूणु स्वतियु नवी सेसु पुरीसु नौंसौरिथि नवी एह उजाणी विशेषु। न मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, न वैश्य हूं, क्षत्रिय या अन्य भी मैं नहीं हूं। उसी प्रकार पुरुष, नपुंसक या स्त्री भी मैं नहीं हूं। ऐसा विशेष जान। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। जन्म से कोई ब्राह्मण होता ही नहीं। जन्म से तो सभी शूद्र है, क्योंकि कीचड़ में ही पैदा हुए हैं, कीचड़ में ही पले हैं, कीचड़ में ही एकत्व किया है, कीचड़ में ही राग किया है और कीचड़ को ही जीवन माना है। इसलिए जन्म से देखे तो ब्राह्मण भी शूद्र ही है। मगर भेद ज्ञान से, पुरुषार्थ से ऐसी दशा प्रकट हो सकती है कि पुरुषार्थ करके मांस के बीच में रह करके भी स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति हो। जरा विचार करो, जिस देह के परमाणु के योग में निर्मल पदार्थ भी मलिन हो जाते हैं, ऐसे इस देह के योग में, बदबू से भरे हुए इस देह में, दुर्गंधमयी देह में, पास में नहीं एक क्षेत्रावगाह होकर के भी, एक क्षेत्रावगाह होकर के भी आत्मज्ञान में ही केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। विष्ठा के साथ में रह करके भी केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है, क्योंकि जो मुनिराज है, छठे सातवें गुणस्थान में जुलने वाले मुनि अभी आहार लेकर के आए हैं, पेट में ही आहार है, अभी निहार हुआ नहीं है, मल मूत्र का विसर्जन अभी नहीं किया, पेट में ही कचरा भरा पड़ा है। और ऐसा पुरुषार्थ जगा कि उस पुरुषार्थ के बल पर
उन्होंने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाया। केवल ज्ञान की प्राप्ति भी विष्टा के योग में रह करके हो जाती है। ये बात मैं आप परमात्माओं से इसलिए कहता हूं कि अंतर की अनुभूति को, भेद ज्ञान को और परम ज्ञान की उपलब्धि का मांस के साथ में, ये मलिन देह के साथ में कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा जान करके देह से गैर हाजिर होने का प्रयास कर। कल रात्रि में मैंने आप परमात्माओं से ये भेद ज्ञान का प्रयोग करने को कहा था। अद्भुत प्रयोग था। रागादि वर्णादि भावों से मैं वर्ण रूप नहीं हूं, उससे भेद ज्ञान कर। आज ये प्रयोग करना कि देह की मलिनता के साथ में रह करके भी वितराग परिणति अंतर में प्रकट हो सकती है। अनंत ज्ञानियों को ऐसे ही हुई है। काया की उपस्थिति में रह करके भी केवल ज्ञान हो सकता है। अनंतानुबंधी माया की उपस्थिति में आत्मज्ञान भी नहीं हो सकता। इसलिए काया से नफरत छोड़ दे, काया के भेदों में विभाजन छोड़ दे। ये जो मटके में भेद है, उस भेद के कारण उस मटके के पानी में भेद पैदा मत कर। मटके अलग अलग है, पानी वही है। गंगा नदी का पानी जो बहता है, हिंदू ने अपने घड़े में भरा, मुसलमान ने अपने घड़े में भरा। हम कहते हैं ना कि मुसलमान का पानी हम नहीं पीते, हम तो हिंदू हैं। पानी मुसलमान का नहीं है, वह तो गंगा का पानी है। मगर गंगा का पानी भी मुसलमान के घड़े में जाते ही मुसलमान का पानी हो जाता है, गंगा का पानी नहीं रहता। मगर एक उपाय है कि मुसलमान के घड़े में जो पानी है, उस पानी को फिर गंगा में डाल दो। फिर मुसलमान का पानी नहीं कहलाएगा, फिर वह गंगा का कहलाएगा। ये जो घड़े के भेद के कारण पानी में भेद है, और गहराई में देखे तो घड़े में भी भेद नहीं है, सभी घड़े मिट्टी के ही है। ये मुसलमान का घड़ा है, यह भी तो कल्पना है। हे ज्ञान दीपक, इतना तू गहराई में जा, इतना तू स्वरूप में जा कि जहां तुझे विष्टा की याद न आए, जहां तुझे मल मूत्र की याद न आए। लगता है ऐसा कि मल मूत्र की तरह ही पूरा देह ही ऐसा अपवित्र दिखाई देता है। कैसे भी मलिनता हो, हम साधना के लिए बैठते हैं आसन को साफ करके। कचरा वगैरह हो तो कचरा हटा देते हैं। एक जगह पर ऐसे बैठते हैं जहां पर बदबू ना आती हो, जहां पर कोई जीवों की हिंसा न होती हो। हम ऐसी जगह बैठते हैं। हड्डियों के पास में हम नहीं बैठते। मगर भावलिंगी मुनिराज वन जंगल में जहां बैठते हैं, जानवर आसपास में ही बैठते हैं। चारों ओर जानवर है, चारों ओर गाय है, भैंस है। उन्होंने गोबर को छोड़ा है, उन्होंने मूत्र को वहां छोड़ा। वहीं पर ही एक जानवर ने दूसरे जानवर को मारा है और खा गया है। ऐसे ही गंदे बदबू वाले ऐसे माहौल के बीच में रह करके भी भावलिंगी मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगाते हैं। तो चैतन्य परमात्मा के पुरुषार्थ को इतना बल वाला जान कि कोई भी बाहर का संयोग मेरे ध्यान को विचलित नहीं कर सकता, मेरी शिकायत ही नहीं है। तो इतना निर्विकल्प अनुभव करेगा
ऐसा शांत स्वरूप अनुभव करेगा कि अब मुझे चमड़ी बीच में नहीं आती है। मैं मांस खरीदने के लिए नहीं चाहता हूं, मांस को ग्रहण करने नहीं चाहता हूं, तो फिर यहां पर सभी के परमात्मा को छोड़ करके ये देह को ग्रहण क्यों कर रहा हूं? भावलिंगी मुनि जहां ध्यान करने के लिए बैठते हैं, वहां पर भी पास की हड्डी को तो छोड़, मैं जब स्मशान में बैठता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। हड्डियों के बीच में फर्क नहीं पड़ता। किन किन हड्डियों से तुम बचना चाहोगे? ध्यान की अनुभूति के लिए, ध्यान की साधना के लिए आस पास में हड्डियां हैं, यहां देह भी हड्डियां है। हड्डी उस अनुभव में बाधक नहीं बनती। सिर्फ तेरा जोर यदि ज्ञान 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 पर ही हो, तो हड्डी का जो संयोग है वह संयोग भी दृष्टि में नहीं आता है। कुत्ता हड्डी चबाता है, कुत्ते पर तरस आता है, मगर प्रत्येक अज्ञानी कुत्ते जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन जिसमें रस नहीं है उसको वह कुत्ता चूस रहा है। हम भी तो वही करते हैं। जिन ज्ञेयों में रस ही नहीं है, उस ज्ञेयों में से कुछ रस निकाल करके अनुभव करना चाहते हैं, जो अनुभव कभी हो ही नहीं सकता। ज्ञान में ज्ञान की ही अनुभूति हो सकती है, हड्डी की, मांस की, खून की अनुभूति नहीं हो सकती। ये चैतन्य परमात्मा, न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, न मैं वैश्य हूं, न मैं किसी भी जाति का हूं। शूद्र शब्द भी नहीं लिखा, क्योंकि शूद्र बोलने में भी अभी मुनिवर राम सिंह को लगता है कि कौन शूद्र? जो शरीर के साथ में खेलता रहता है वह शूद्र का काम करता है। जो बाथरूम में मल मल करके नहाता है, साबुन लगाता है, ब्रश घुमाता है, सुबह उठ करके हाथ में ब्रश ले लेता है, दांत को साफ करता है, चेहरे पर जो पाउडर मेकअप अलग अलग से श्रृंगार करता है, जो बालों को सजाता है, जो तरह तरह से देव के उन कृत्यों में ही रचा पचा रहता है, बस वही शूद्र है। जो मांस के साथ में खेले वह शूद्र है। हे ज्ञान दीपक, तू अनुभव करके तू देहधारी है ही नहीं। जब कोई तुझे कहे कि तू जेल में कब गया, तो तुझे लगता है कि कभी नहीं गया। ऐसे ही कि सिद्ध परमात्मा देह में कब गया? निगोद में था तब भी देह में नहीं था। निगोद में भी देह में कहाँ था? निगोद में था तब भी ज्ञान 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 ज्ञानमय ही था। तभी तो तुझे अपना अनादि अनंत जो चैतन्य पना है वह अभेद एक रूप प्रतीति में आएगा, एक रूप दृष्टि में आएगा। हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति कि निगोद में भी जिसने देह को धारण नहीं किया, तू देह के साथ में अनुभव करता है। ये चला, ये उठा, अंतर में ही ज्ञान रूप परिणमन हो। कदम आगे बढ़ते हैं, ज्ञान तो ज्ञान में ही स्थित है। मैंने अभी बैग उठाया, मगर ज्ञान तो निर्भर है, जिसका कार्य उठाने का, रखने का, चलने का, बैठने का, ये ज्ञान का कार्य ही नहीं है। तब तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर ज्ञान की मस्ती है। तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर फिर चैतन्य परमात्मा का ही जोर है। हे ज्ञान दीपक, इसी प्रकार से तू प्रयोग कर कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं ज्ञायक देव,
इस देह के परमाणुओं में हूं ही नहीं। न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं क्षत्रिय हूं। जितना भी अब दिमाग में डाल दिया गया है, बाप ने कहा था ना कि बेटा तू करोड़पति है, मेरे करोड़ों का वैभव तेरा ही तो है। किसी बाप ने कह दिया बेटा हम कंगाल है, तू कंगाल है, क्योंकि अपने पास में कुछ भी नहीं है। जैसे बाप के द्वारा ये कान में पड़ने पर फिर जिंदगी भर उसी को ही दोहराते रहते हैं। ऐसे ही ये हाल है कि माँ बाप के द्वारा, समाज के द्वारा ये कहा गया कि तेरी जाति कौन सी है, तेरा कुल कौन सा है, और ये परंपरा सदियों सदियों से ये चल रही है। क्योंकि बाप दादा भी तो अहंकार से ग्रसित थे, वहां पर भी इतना अहंकार था, वासना से ग्रसित थे। ऐसे ही ससुर की लिए ये पर्दा, बहू को पर्दा डलवाते थे। अब ससुर तो बूढ़ा हो गया, पर्दे की जरूरत क्या है। बुढ़ापे में भी विकार पैदा हो सकता है, उससे बचने के लिए बहू का चेहरा तक नहीं देखने देते थे। कोई भी बड़ा व्यक्ति बूढ़ा हो, उसका गहरा राज था ये विकार पड़ा है, और वह भी अपनी बहू के प्रति विकार पैदा हो, चेहरा ढक करके रखो। ये विकृति, ये जो हम हमारे बुजुर्ग कहते हैं, बाप दादा कहते हैं, हमारा जो वंश, वहां परंपरा से ही कचरा चला आ रहा है। वहां कचरा नहीं होता तो हम पैदा कैसे होते? उस विकार के कचरे से ही तो हम पैदा हुए, उस वासना के कारण ही तो यहाँ जन्म हुआ। उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, यही तो परंपरा चली है। और उनके द्वारा जो बनाए गए ये नियम है, इस नियम को कोई सिद्धांत समझ करके, और सिद्धांत में भी क्या, धर्म के क्षेत्र में भी उसे लाए। इसलिए देखा ना, हमने तो मंदिरों में भी ऊंची जाति नीची जाति के भेद कर दिए। हमने तो मुनियों में भी नीची जाति ऊंची जाति के भेद कर दिए। हे ज्ञान दीपक, मैं धन्य भागी हूं आप परमात्माओं की दीवानगी को देख करके, जिनकी नजर में कभी एक समय के लिए भी ये देह के जाति न आई, जिसने ज्ञान के घनपिंड परमात्मा 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 स्वरूप को ही देखा। हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय तेरी अंतर की श्रद्धा में ऐसी दृढ़ता आए, तेरा निर्णय और निश्चय दृढ़ हो, तो लोग की मान्यता से प्रभावित न हो। तू समाज में तो रहे, मगर समाज तेरे पर हावी न हो जाए। कितना भी दुष्कृत्य वाला हो तो भी तेरे विकल्प में एक बार भी ये भाव न आए कि ये सिद्धों की जाति से कुछ अलग है, ये सिद्ध परमात्मा है। हे चैतन्य परमात्मा, प्रत्येक 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 आत्मा में सिद्धत्व की दृष्टि। मैं ब्राह्मण नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ब्राह्मण नहीं हूं, जन्मजात जिसे ब्राह्मण कहते हैं। शादियां कराता है, पूजा कराता है, पंडित पुरोहित का काम करता है, उनके अंदर कचरा नहीं भरा, उनके अंदर में विकृति नहीं है। कैसा ब्राह्मण? श्लोक बोलता जाता है और रुपये इकट्ठे करता जाता है, तिजोरी भरता जाता है, सत्यनारायण की कथा करता जाता है और खजाना भरता जाता है। वह ब्राह्मण है, वह ऊंची जाति वाला है, वह धार्मिक है, उसका मोक्ष पक्का है। मूर्ख लोगों ने धार्मिक की पहचान भी अपनी मूर्खता से ही की है। बचना उन लोगों की संगति से, क्योंकि अभी अधूरी दशा है, अभी कचरा पड़ा है।
बचना उन लोगों की संगति से, तात्कालिक तत्क्षण ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना, क्योंकि अभी तुम बहुमत से प्रभावित होते हो, तुम पर से प्रभावित होते हो। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, चमड़े के साथ में रह करके अब देह न छोड़ेंगे। कहीं पर भी अब ये दृष्टि, मेरा ध्यान जहां भी जाए, मुझे ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा ही दिखाई दे। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भी शूद्र की जाति के हैं। जो अपने नाम के आगे बाल ब्रह्मचारी लगाते हैं, उनकी भी दृष्टि चमड़े से उठ नहीं पाती, उनकी दृष्टि भी कुल परंपरा से उठ नहीं पाती। उनकी भी दृष्टि में चमड़ा ही चमड़ा दिखाई देता है। और उसका मूल कारण है क्योंकि जो स्वयं ही चमड़े के साथ में हो, उसको सभी में ऐसा लगेगा जो स्वयं ही ऐसा चमड़े के साथ में रहता हो। स्मशान में मुर्दे को छू ले तो घर पर आकर के नहाने जैसा लगता है। स्मशान में जाकर के फिर घर पर आकर के स्नान कर लेते हैं। कभी लगता है ऐसा कि इस मुर्दे के साथ में अनंत काल बिताया, जल्दी से जल्दी स्मशान से भागने का प्रयास करते हैं। स्मशान में जाना पड़े तो मजबूरी लगती है, मुर्दे को कंधे पर रखना पड़े, रोना आता है कि क्या ये मुर्दे को कंधे पर रखना पड़े, बोझ लगने लगता है। कंधे बदलते रहते हैं। हमने तो अनादिकाल से कंधे नहीं बदले। वहां पर अंतिम यात्रा निकलती है तब कंधे बदलते हैं, मुर्दा एक ही रहता है। यहाँ हमारा कंधा एक है और मुर्दे बदलते रहे हैं। कभी गाय का मुर्दा, कभी भैंस का मुर्दा, कभी मनुष्य का मुर्दा, और भूतकाल में अनंत भवों में निगोद का मुर्दा तो था ही। हमारा मुर्दा बदलता रहता है। ये चैतन्य परमात्मा मिथ्यात्व के कंधे से अब इन मुर्दे को हटा दे। अब इस कर्तृत्व के कंधे से मुक्त होकर के अब अंतिम यात्रा का अंत हो। अब मैं देह के साथ में नहीं हूं। अब मैं जहां हूं वहां अपने चैतन्य परमात्मा स्वरूप की मस्ती में हूं। मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं। ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है जिसमें इतना पराक्रम है, शौर्य है, वीर्य है, जो इतना शक्तिशाली है, जो पुरुषार्थी है, जो साहसी है, जो जागा फिर वापिस मोड़ करके देखता नहीं। इसलिए तो युद्ध के मैदान में क्षत्रिय पीछे मुड़कर देखते नहीं थे कि सामने वाले पक्ष के प्रहार से यदि उनकी मृत्यु हो जाए तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, उन्हें खाना कौन देगा, उनकी जिंदगी का क्या होगा, कोई विचार नहीं आता था और सीधे ही युद्ध के मैदान में पहुंच जाते थे। मर जाए तो मर जाए। वो जो साहस था, ऐसा ही साहस जब मुनि धर्म अंगीकार करता है कोई जीव, तब ऐसा ही साहस आता है कि मेरे मुनि बनने के बाद में मेरे परिवारजनों का ध्यान कौन रखेगा। वह भाव नहीं आता। उनकी जिंदगी कैसे चलेगी, वह भाव नहीं आता। जिंदगी के जो अधूरे सपने हैं वह कैसे पूरे होंगे, कोई भाव नहीं आता और दीक्षा ले लेता है। वो जो वीरता है,
एक ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ जगता है, वो क्षत्रिय में होता है। इसलिए तो अरिहंत परमात्मा को अनंत वीर्य के धनी कहते हैं। असल में तो अरिहंत परमात्मा ही क्षत्रिय है। ऐसे तो अरिहंत परमात्मा ही ब्राह्मण है। कोई महत्व देना बंद कर दो, प्रधानता ही मत दो। जैसे कोई करोड़पति हो, ऐसे ज्ञान दीपकों का जोर में देखता हूं। अब करोड़पति से प्रभावित नहीं होते, ठीक है तो क्या, जग के वैभव से प्रभावित नहीं होते, है तो क्या। ऐसे ही तो किसी की जाति से, किसी के कुल से प्रभावित मत होना। ये कुल और जाति, अरे ये ऊंची जाति वाला है, ये नीची जाति वाला है, नहीं। ये ऊंची जाति वाला जिसे तुम कहते हो, तुम जो परिचय देते हो, वह परिचय ये उदय है। तुरंत ही हो, ये कौन है, ये उदय है। और मैं सिद्ध हूं। सिद्ध परमात्मा और उदय की मीटिंग कब होगी? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जाति अलग अलग है। सिद्ध सिद्ध की जाति का है और उदय जड़ की जाति का है। यहां पर भिक्षुक सिंहासन पर नहीं बैठते, यहां सम्राट सिंहासन पर बैठते हैं। ऐसे ही तो ज्ञान स्वरूप स्वयं का अनुभव करो कि मैं चैतन्य परमात्मा ऐसा ज्ञान स्वरूप हूं जहां पर देह नहीं आता, जहां पर उदय नहीं आता। ऐसे ही तू सेल्फ प्रोटेक्टेड स्वयं को महसूस कर। जैसे मिनिस्टर बुलेट प्रूफ गाड़ी में यात्रा करता हो और कोई गोली मारे तो भी उसे कुछ नहीं होता, उसके पास में प्रोटेक्शन है कि वो कितनी भी गोली लगे उसके पास में नहीं आएगी। ऐसे ही अंतर में दृढ़ता कि मैं सिद्ध परमात्मा हूं और मैं सिद्ध परमात्मा, मेरे अंदर कौन नहीं आएगा? उदय नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? अनंत काल तक उदय जिसमें आ नहीं सकता। उदय मेरे में आता नहीं है, क्योंकि उदय आता है उसे जिसे बंद हुआ है। बंद हुआ है उसे जो विकार रूप हुआ है, मगर सिद्ध विकार रूप नहीं होता, इसलिए सिद्ध का कोई उदय नहीं आता। एक समय के लिए भी ऐसा अभ्यास भगवान तो करेगा न। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, इस प्रकार से तो अभ्यास करेगा तो देह में, तो उदय में सिद्ध को गिरता हुआ नहीं देखेगा। उदय की खाई में सिद्ध परमात्मा नीचे गिर नहीं जाते। कितनी भी खाई गहरी हो, मगर अडोल ध्रुव पर्वत डरते नहीं है, शिखर डरता नहीं है। खाई है, खाई की जगह पर है, मगर शिखर खाई में गिरता नहीं है। ऐसे ही मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य ये उदय की खाई में गिरता नहीं। देह नहीं लेना, उदय लेना, क्योंकि उदय बदलते रहते हैं। देह तो मनुष्य का है, मगर जन्म से लेकर के मरण तक नई नई अवस्था होती है, बीमारियां आती है, शरीर में शिथिलता आती है, आंख पर चश्मे आ जाते हैं, हाथ में लाठी आ जाती है, कान में ईयरफोन लगाना पड़ता है, रेडियो लगाना पड़ता है। कितनी परतंत्रता है। अब जमीन पर चौकड़ी लगा करके, पलाठी लगा कर बैठ नहीं पाते। अब शरीर ऐसा हो जाता है। ये कौन हो जाता है? ये उदय है। जो बदल गया वह उदय है, वह ज्ञान नहीं है। और ज्ञान की अनुभूति का उदय के साथ संबंध नहीं।
तो उदय में जब परिवर्तन आता है, उदय पर यदि जोर होगा, तुझे लगेगा कि मैं ऐसे होगा। भावना पाता हूं कि तू हे चैतन्य परमात्मा इस भाव को समझ। अनंत ज्ञानियों ने इस भाव से समझा है। इस भाव को समझ तू। ज्ञान ज्ञान है, उदय उदय है। उदय और ज्ञान के बीच में कभी कोई मिलन नहीं है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा उदय कभी मुझ में मिला ही नहीं है, क्योंकि मेरे में कभी बंद हुआ नहीं है। इतना निर्भय होकर के जो रहता है, बस दुख का वेदन हुआ, ये उदय है। उसे उदय में डाल। ये उदय है, अनुभव ज्ञान का है। अनुभव ज्ञान का है, ज्ञान का अनुभव है। ज्ञान 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 ज्ञान। और जो जान रहा है वह ज्ञान है। जो परिणमन हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है वह ज्ञान है। उसमें जितना भी विकार है, उस विकार की जाति को उसकी जाति के स्वभाव से देख करके अलग देख। इसी भाव से ही ये भेद ज्ञान, जाति के भेद से अलग देख। अभी अभी ही मैं विमान से उतरा हूं। पूरी बर्फ जम गई है। यहां आइसलैंड में आइस इकट्ठा हो गया है। खून भी जम जाएगा, इतनी ठंड है। पानी तो बर्फ हो जाए, खून भी बर्फ हो जाए। तो अभी जैसे मैं विमान से उतरा, कोई इरादा नहीं था, मैं बैठ गया यहां पर। एक विचार चला इस वजह से कि पूरी चमड़ी, हाथ अकड़ गया, अकड़ गया। अब उसे मैं मोड़ना चाहता था, मोड़ नहीं रहा। अब विकल्प है कि हाथ को मोड़ दूं। ठंड के कारण हाथ अकड़ गया। ये कौन अकड़ गया? ये उदय अकड़ गया है। उदय का स्वभाव अकड़ना है। ज्ञान नहीं अकड़ गया। ज्ञान अकड़ गया होता तो ये पहली पर्याय, ये दूसरी पर्याय, ये तीसरी पर्याय, ये परिणमन हो रहा है ना। ज्ञान अकड़ नहीं गया, वह तो प्रवाहित हो रहा है। वह तो प्रति समय जानने 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 रूप पलट ही रहा। वह सॉलिड नहीं हो गया है, वह परिणमित होता है। और ध्रुव कभी परिणमित नहीं होता। चैतन्य परमात्मा स्वभाव से घन है और पर्याय स्वभाव से प्रवाही है। घन कभी प्रवाही नहीं होता और प्रवाही कभी घन नहीं होता। यह हाथ कभी अकड़ जाता है, कभी अकड़ उसकी छूट जाती है, मगर ये उदय की जाति है। ज्ञान की जाति में मात्र अनुभव है। अरे ये दर्द हो रहा है, अरे ये पीड़ा हो रही है, तुरंत ये उदय की जाति। समझ में भी आएगा तुझे कि दर्द हो रहा है, मगर उदय की जाति समझ ले, ये उदय की जाति। और जहां कोई विरोध नहीं होता है, जो इस विरोध को भी जो जानता है, बहुत ठंड लग रही है मुझे, ऐसे जो विरोध को भी जो जानता है, जो उस विरोध का भी जो विरोध नहीं करता है, उस विरोध के प्रति भी जिसका कोई विरोध नहीं है, बस वही ज्ञान है। उसी ज्ञान में तो ज्ञान का ही अनुभव करता है। प्रत्येक आत्मा ऐसा ही अनुभव करता है। इसी प्रकार के अनुभव से ही हे चैतन्य परमात्मा, तो देह होने पर देहातीत है। ये जाति जाति का विचार चल रहा था और आज सहज योग भी ऐसा आ गया कि मैं सिद्धों की जाति का हूं। न मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, न मैं वैश्य हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं।
मैं बनिया नहीं हूं, मैं दुकान खोल करके नहीं बैठा हूं। दुकान की बात करें तो प्रत्येक अज्ञानी शुभाशुभ भावों का व्यापार कर रहा है, दुकान खोल करके बैठा है। शुभाशुभ भावों का व्यापार है, कर्मों की कमाई है, और फिर वह भोगता है उस कमाई को 4 गति 84 लाख योनियों में। प्रत्येक अज्ञानी व्यापारी है। द्रव्यलिंगी मुनि भी यदि मिथ्यात्व का भाव नहीं छूटा है, वह भी व्यापारी है। अगर पर्याय की दृष्टि से देखें तो वह व्यापारी है भगवान। स्वभाव की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक आत्मा में एक व्यापार चल रहा है, वह ज्ञान का व्यापार है। जानना 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 जानना, ये व्यापार है। हे चैतन्य परमात्मा, तू जहां रहे बस ऐसे ही तुझे ज्ञान की अनुभूति। दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी भूमि हो, कोई भी आकाश हो, कोई फर्क न पड़े, और अनुभव ज्ञान का तेरा पुरुषार्थ ऐसे होगा। अभी तुझे एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाता है तो तेरा ध्यान भंग हो जाता है। तो तेरी साधना को इतनी दृढ़ कर, तेरा निश्चय इतना दृढ़ कर कि 3 लोक का कोई भी प्रदेश हो, 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर मैं जहां पर भी देखूं, बस वहां पर मुझे चैतन्य 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 ही दिखाई दे। जहां पर भी मेरे नयन घूमे, इस ज्ञान को मैं वहां पर फैलता हुआ ना देखूं। ये मेरी तिजोरी बंद है, और इस तिजोरी में से रुपये बाहर उड़ करके आकाश में कहीं उड़ते नहीं है। मैंने हाथ में जो अंगूठी पहनी है, उस अंगूठी का हीरा कहीं मिट्टी में जाकर के गिरता नहीं है। उस रूप में मैं अनुभव करता हूं कि यह ज्ञान इन ज्ञेयों में जाकर के कहीं पर भी मिलता तो नहीं है। मेरी तिजोरी में जो अनंत वैभव है, ज्ञान और सुख का वैभव है, वह कहीं पर भी फैलता तो नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, इस प्रकार के अभ्यास से, इस प्रकार के प्रयोग से तुझे निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं वैश्य हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, न मैं शूद्र हूं, न मैं पुरुष हूं, न मैं स्त्री हूं, न मैं नपुंसक हूं। बस मेरे पास में वो शक्ति नहीं है। एक कपड़े की दुकान में स्त्री के भी वस्त्र है और पुरुष के भी वस्त्र है, नपुंसक के भी वस्त्र है, मगर मेरे पास में न धन है, न रुपये है, न डॉलर है, न ही मेरे पास में क्रेडिट कार्ड है। मेरे पास में कोई शक्ति नहीं है कि वो दुकान में जो वस्त्र है उन वस्त्र को खरीद सकूं। इसी प्रकार से तो अनुभव कर कि जो ज्ञान शक्तिशाली है, ये शक्तिशाली ज्ञान जिसके अंदर ये शक्ति नहीं है कि पुरुष को ग्रहण करे, स्त्री को ग्रहण करे, नपुंसक को ग्रहण करे। स्वभाव की दृष्टि से देखे तो द्रव्य ही पुरुष है, स्वभाव की दृष्टि से देखे तो द्रव्य में लीन होने वाली पर्याय ही स्त्री है, और स्वभाव की दृष्टि से देखे तो राग आदि विकारी भावों का विकल्प यही नपुंसक है। मगर मैं चैतन्य परमात्मा उन भेदों में कहीं पर भी नहीं जाता, मात्र ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करता हूं। मैं ऐसी चैतन्य की मस्ती में मस्त हूं। हे ज्ञान दीपक, आज इसी प्रकार से ये प्रयोग करना,
मैं 4 में से किसी भी वर्ण वाला नहीं हूं, 3 में से किसी भी लिंग वाला नहीं, और उदयी है। उस उदयी की जाति से ये ज्ञान की जाति न्यारी है। इसी प्रकार से अनुभव कर, ये उदय की जाति से ज्ञान की जाति न्यारी है। मैं खाना खाने बैठा हूं, ये उदय की जाति है। आप सब लोग खाना खाने बैठे होंगे, उस समय आपको मैंने उठाया, उदय की जाति है। उदय की जाति से न्यारी ये ज्ञान की जाति। बैठा था मैं, उठा मैं, चलता हूं मैं, बोलता हूं मैं, ये सब उदय की जाति है और उससे ज्ञान की जाति न्यारी है। इस प्रकार से आज पूरे दिन भर अभ्यास कर। आज मिलने की संभावना पूरे दिन भर नहीं थी, क्योंकि अभी मेरे विमान के दरवाजे बंद हो जाएंगे, मगर आप प्रयोग करना और कल फिर जब मैं ग्रीनलैंड पहुंच जाऊंगा तो ग्रीनलैंड से कल फिर अपन सत्संग रखेंगे। उसका समय भी कुछ ऐसा ही रहेगा, पक्का नहीं है, शायद आपको बता देंगे, मगर आज के इस दिन ये आप प्रयोग करना। मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए अचानक ही बहुत शॉर्ट नोटिस में मैं यहाँ पर बैठा कि बस जो भी बाहर का प्रतिकूल वातावरण है वह उदय की जाति का है और मैं ज्ञान की जाति का। यही प्रति समय जागृति। मैं सिद्धों की जाति का हूँ, मैं विकल्प की जाति का नहीं। मैं सिद्धों की जाति का सिद्ध हूँ, सिद्धों की जाति का वह भी सिद्ध 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 सिद्ध। आप समस्त परमात्माओं को, आप सिद्धों को, आप सिद्धों की जाति के सिद्धों को, यह सिद्ध परमात्मा अंतर की भावना से प्रणाम करता है। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते